नमस्कार, मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठंड बहुत है। इस ठंड में रजाई या कंबल ओढ़ के ज़्यादा देर तक सोने का या भरपूर नींद लेने का एक मज़ा ही अलग है। लेकिन कब तक सोएंगे? या तो खुद उड़ जाएंगे या फिर परिवार का कोई सदस्य आकर आपको उठा देगा कि भाई बहुत देर हो गई, उठिए, जागिए। मैं भी आपके परिवार का एक सदस्य हूँ और आपको आज जगाने आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ दिनांक 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार, जिस दिन हमारा पेंशनर्स डे या पेंशनर्स दिवस भी होता है, उस दिन एक बृहद कार्यक्रम विद्युत पेंशनर्स का सम्मेलन सिंधु भवन, कांग्रेस भवन के पीछे लिंक रोड नंबर 1, शिवाजी नगर, भोपाल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन में 3 सत्र होंगे। प्रारंभिक सत्र के बाद बीच में लंच, भोजन अवकाश एवं पथ संचलन का कार्यक्रम है। इसके बाद 3 बजे से पुनः हमारा जो अधिवेशन कह लीजिए वो प्रारंभ हो जाएगा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी एवं कैबिनेट मंत्री खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता श्री विश्वास सारंग जी अपनी गर्मामयी उपस्थिति देंगे। साथ ही यदि संभव हुआ तो माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, ऊर्जा मंत्री, भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्योंकि उनके इधर एक दुखद घटना घटित हुई है परिवार में, इसलिए उनकी आना कन्फर्म नहीं है। फिर भी अगर अन्य कार्य प्रारंभ कर दिया है तो हमारे कार्यक्रम में भी उनके आने की पूरी संभावना है। तो इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख 3 मंत्री आपके सामने उपस्थित होंगे और ये हमारे लिए बड़े एक सौभाग्य की बात होगी कि हम उनके प्रति सम्मान तो प्रदर्शित करेंगे ही, साथ ही अपनी 1-2 मांगें, जैसे कि पेंशन की गारंटी एवं शासकीय ट्रेजरी से उसका पेमेंट है, अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर ने लगभग 1 माह पूर्व की थी, उसके आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। तो इसके आदेश शीघ्र जारी कराने हेतु उनसे निवेदन किया जाएगा। साथ ही महंगाई राहत के विषय में भी उन्हें थोड़ा सा अगर संभव हुआ तो बतलाया जाएगा कि महंगाई राहत का भुगतान जो विद्युत पेंशनर्स को होता है उसमें ना सरकार पे कोई भार पड़ता है, ना विद्युत कंपनियों पे कोई भार पड़ता है, क्योंकि इसका जो भी व्यय राशि होती है उसे विद्युत उपभोक्ताओं से टैरिफ में जोड़ के एडवांस में प्राप्त कर ली जाती है। तो इस कार्यक्रम में आपका आना इसलिए जरूरी है कि आपकी उपस्थिति के कारण ही यह कार्यक्रम में विद्युत पेंशनर्स का संख्या बल दिखेगा। एक एक बूंद करके सागर बनता है, इसी तरह एक एक पेंशनर्स जुड़ के एक हमारी एकजुटता और हमारी जो संख्या बल है वो माननीय मंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को दिखेगा। और संख्या बल दिखने से उनके मन में हमारी जो पीड़ा है या हमारा जो समस्याएं हैं वो उनके प्रति एक सहानुभूति भी उत्पन्न होगी कि वास्तव में इतने वृद्ध पेंशनर कुछ समस्याओं से ग्रसित हैं, तो इनका निराकरण करने हेतु वो निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। अब इस कार्यक्रम में पूरी व्यवस्था निःशुल्क है, आपको आने जाने का खर्च लगेगा और कई जगह तो मैं जानकारी जैसा कि मुझे मिली है कि कई शाखाएं आने जाने का या आधा खर्च भी वहन कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर्स इस
कार्यक्रम में उपस्थित हों। और हमारा प्रयास ये है कि देखिए, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ जरूर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, लेकिन मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप किसी भी संगठन में हों, किसी भी विचारधारा के हों, मैं बार बार कहता हूं कि आप रहें, वहीं रहें। कोई ऐसा आपके ऊपर बाध्यता नहीं है कि आप हितरक्षक संघ के साथ ही अगर आ गए हैं तो उसके साथ ही रहें। आप अपना जहां आपको उचित लगता है वहां आप अपना पूरा टाइम दें, पूरा आप अपना जो भी समर्पण भाव है वो रखें, लेकिन इस कार्यक्रम में जरूर आएं। क्योंकि देखिए, इसमें जैसा अगर आप सोचेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, बाकी लोग जाएंगे, तो यही सोच अगर हर कोई सोचेगा तो इस कार्यक्रम में ज़्यादा लोग आएंगे नहीं। और अगर ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो माननीय जो उप मुख्यमंत्री महोदय या मंत्री महोदय इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो उनके समझ में आएगा कि यार, जब इनको अगर कोई समस्या है, कोई मांग है, कोई पीड़ा है, तो अगर ये लोग बहुत थोड़े हैं तो इसका मतलब है कि बाकी पेंशनर सब सुखी हैं, इसलिए इनकी मांगों को उतना ध्यान ना दिया जाए तो भी चलेगा। एक इस टाइप की भावना उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए हम लोगों का आना जरूरी है। और एक चीज और बोल रहा हूं कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है कि विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ के साथ में इतने पेंशनर हैं, हमारा शक्ति प्रदर्शन हम कर रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक प्रेम प्रदर्शन है कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम भाव रखते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे की जो भी समस्याएं हैं, मांग कह लीजिए, इसमें हम लोग कितना एक दूसरे से अपना एक भाईचारा रखते हैं और एक दूसरे की समस्याओं में खड़े होकर अपन सामूहिक रूप से अपनी जो प्रमुख 2-3 मांगे हैं उस पर जोर देकर अपन इसको मंगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहते हैं कि विरोध भी चल रहा है, मेरे को जानकारी मिली है कि विरोध भी चल रहा है, लोगों को रोका जा रहा है कि आप मत आइए। अब देखिए, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि हम तो बहुत बड़े संगठन हैं, हमारे तो बहुत पुराना संगठन है, हमारे तो इतनी शाखाएं हैं। तो मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ ये कहता हूँ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े होने से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ देखिए कि बड़ा पेड़, बहुत से बड़े पेड़ होते हैं लेकिन उसमें कोई फल नहीं लगते, तो हमारे लिए वो अनुपयोगी रहते हैं। लेकिन अगर एक छोटा पेड़ भी है लेकिन उसमें अगर आम लगता है, आंवले लगते हैं, या कोई भी मतलब जामुन लगती है इस टाइप से, या कोई भी अच्छे अपने जो मानव के उपयोग में आते हैं ऐसे कोई फल लगते हैं, तो उस वृक्ष को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बड़े होने से कुछ नहीं होता, आपको फलदायक होना चाहिए कि आप फल क्या दे रहे हैं, परिणाम क्या दे रहे हैं। तो इस तुलना में अगर आप करेंगे तो विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ आप लोगों के सहयोग से अभी तक तो अच्छा काम करता आ रहा है, और आप लोगों का इसी तरह सहयोग मिलेगा तो अच्छा काम भी करेगा, और ये भी एक अच्छा काम करने का प्रयास है। इसलिए आप लोग आइए, कोई एक दूसरे के खिलाफ हम लोगों में प्रतिस्पर्धा नहीं है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सब अपने अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करें और पेंशनर के अधिकारों और मांगों की पूर्ति के लिए अपने अपने स्तर पे जो भी उनसे बन पड़ता है करते रहें। हम भी अपना कार्य कर रहे हैं। हमारी प्रतिस्पर्धा कह लिए, कंपटीशन कह लिए, अपने आप से है। हम हितरक्षक संघ के इस शाखा से उस शाखा से, या प्रांतीय शाखा इससे, क्षेत्रीय शाखा से क्षेत्रीय शाखा, प्रांतीय शाखा से, एक दूसरे से हम अपना आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनरों के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग आइए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर आप ठंड में इस कारण नहीं आ रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो भैया घर में सोने से, या बोलते भी हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो थोड़ा सा आप लोग विचार करें। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि आप सब लोग एक अनुभवी हैं, एक दूसरे के प्रति आपने पूरी सेवा भाईचारे से निकाली हुई है, और आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि शेष जीवन भी हमारा इसी तरह मिलजुल कर भाईचारे से चलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, पूरी व्यवस्था निःशुल्क है, जैसा मैंने बताया आपको कि बाहर से आने वाले जो भी ऐसे हमारे पेंशनर साथी हैं जिनको रात्रि विश्राम की आवश्यकता है, या सुबह अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं तो फ्रेश होने की आवश्यकता है, तो इस तरह के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोगों के रात्रि विश्राम की भी की गई है या फ्रेश होने के लिए भी की गई है। और ये सारी व्यवस्था निःशुल्क है। सुबह 10 बजे से आपको 11 बजे तक नाश्ता मिलेगा, इसके बाद 2 बजे से लेके आपको 3 बजे तक भोजन मिलेगा, और जो वापस लौटेंगे बाहर के लोग हैं उनको डिनर पैकेट की भी व्यवस्था निःशुल्क की गई है। और आवास व्यवस्था, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का बोर्ड ऑफिस है
MP नगर में, भोपाल में आप रेलवे स्टेशन, भोपाल के मेन स्टेशन में उतरे हैं या कमलापति बोलते हैं या हबीबगंज बोलते हैं, उस रेलवे स्टेशन में उतरे हैं तो 1 नंबर प्लेटफार्म साइड दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो MP नगर में बोर्ड ऑफिस चौराहा, जिसमें अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है, बहुत फेमस चौराहा है। बोर्ड ऑफिस चौराहा बोलोगे तो कोई भी MP नगर में पहुंचा देगा। और बोर्ड ऑफिस चौराहा में ही दाएं हाथ पे माध्यमिक शिक्षा मंडल का बोर्ड ऑफिस जिसको बोलते हैं वो बना हुआ है, बहुत बड़ा कैंपस है। और उसी कैंपस के अंदर आप न्यू मार्केट साइड वाली रोड में जाएंगे तो पहला गेट, दूसरा गेट छोड़ के तीसरा गेट, जिसके मतलब साइड में यूको बैंक का ATM है, अलग दिख जाएगा आपको दाहिने साइड में यूको बैंक का ATM है। और लेफ्ट साइड में आपका उसी में गेट के लेफ्ट साइड में हाथकरघा निगम का एक बोर्ड लगा है। तो इन दोनों के बीच का गेट में जैसे ही आप प्रवेश होंगे तो बिल्कुल सामने का भवन, डोरमेट्री भवन बोलते हैं उसको, बोर्ड का डोरमेट्री भवन बिल्कुल सामने दिखेगा, गेट के बिल्कुल सामने है वो डोरमेट्री भवन। वहाँ आप पहुँच जाइएगा, वहाँ व्यवस्था है, अच्छे मतलब बेड हैं, आपको बढ़िया सोने की व्यवस्था है। तो वहाँ जाइएगा, आप रात्रि विश्राम करिएगा या सुबह फ्रेश होना है तब भी चले जाइएगा। काफ़ी लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है और उम्मीद है कि आपको इससे असुविधा नहीं होगी। तो मेरा फिर से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये कार्यक्रम देखिए, मैं फिर कहता हूँ थोड़ा सा इसको, मतलब क्या है कि कुछ लोग अदरवाइज ले लेते हैं कि यार गुप्ता जी ऐसा बोल देते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को आने से रोक रहे हो तो हितरक्षक संघ का नुकसान तो खैर होगा, उनके सदस्यों का नुकसान होगा, साथ में आपका भी नुकसान होगा। जो रोक रहा है और जो रुक रहे हैं उन पेंशनरों का भी नुकसान होगा, क्योंकि आपके रुकने से या किसी के रोकने से जो एक प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास निष्फल होगा। आप सोच लीजिए कि निष्फल हो गया तो इसका असर विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ पे तो पड़ेगा, आप लोगों पे भी तो पड़ेगा भाई। मैं आपके कार्यक्रमों को रोकूंगा, आपके कुछ आपकी गतिविधियां चल रही हैं उसको मैं अड़ंगा लगाऊंगा, तो इसमें नुकसान मेरा भी होगा और आपका भी होगा, क्योंकि अंतोगत्वा हम सब लोग विद्युत पेंशनरों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी मांगों की पूर्ति के लिए और उनके समस्याओं के निराकरण के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी अड़ंगा इसमें किसी भी तरह का आता है तो इससे मतलब अंतोगत्वा तो नुकसान वो पेंशनर का होगा ना, और उस पेंशनर का या मैं या आप सभी तो एक कुल मिला के एक ही नाव पे सवार हैं। तो अपने अधिकारों के लिए, और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई ये विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ ये आयोजन जरूर कर रहा है, लेकिन ये आयोजन में सब संगठनों के, सब तरह की कंपनियों के विद्युत पेंशनर इसमें आदर सहित आमंत्रित हैं। बिना भेदभाव के आप लोग आइए, आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपना एकजुटता और अपनी संख्या बल सरकार के सामने प्रदर्शित करिए। और इसमें एक फायदा और है, इतने आप इस कार्यक्रम में आएंगे तो आपको बहुत पुराने साथी जिनसे आप वर्षों से नहीं मिल पाए हैं वो सब भी आपसे मुलाकात करेंगे। मैं अभी कुछ लोगों को आमंत्रित करने गया था तो जो रेगुलर में अभी सर्विस कर रहे हैं वो भी बोल रहे थे कि यार हम लोग आएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जहाँ से आएंगे तो उनसे हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो एक पंथ कई काज बोलते हैं, तो अपने जो समस्याएं मांगे हैं वो तो सरकार के सामने हम लोग रखेंगे भी, एक दूसरे से मिलना जुलना होगा, एक दूसरे के पुराने साथियों से अपना मिलना जुलना होगा और एक अपने बीच में अच्छा वातावरण बनेगा, भाईचारा स्थापित होगा। तो इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप सब लोग आइए, भोपाल में आपका स्वागत है। और आकर आप हमारे पदाधिकारियों को सूचित करिए या मुझे सूचित करिए या हमारे कार्यक्रम स्थल पे आप मिलिए। व्यस्तता के बावजूद मैं आपसे मिलने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप सब लोग आइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।